हेलो दोस्तों, जय आप सभी लोग को। और मेरा अपना चैनल बीपीएससी मस्त अकाडमी में आप सभी दोस्तों को नमस्कार। आज मैं लेकर आया हूँ दोस्तों T20। खेलना ना देखे, खेलना ना भूलें, ना देखे नहीं का T20 का मजा लीजिए। एवरेज का है, आप परीक्षा में नस्ते नाबूद कर दीजिए, छक्का छक्का छोड़ा दीजिएगा, मारिए हुए T20 के तरह से। आज का पहला क्वेश्चन देखिएगा, लेकिन उससे पहले सभी दोस्तों को आगाह कर देते हैं स्वास्थ्य के प्रति, हेल्थ के प्रति। बस एक आप सभी लोग से अनुरोध है, बस शराब और गुटखा का सेवन ना करें, वो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है दोस्तों। गूगल पर उठा के देख लीजिएगा, सारा रिकॉर्ड गूगल पर रखा हुआ है, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो। ठीक है, अब चलते हैं सिलेबस पर। आज का पहला क्वेश्चन T20 का, जो T20 चल रहा है दोस्तों। एक दो दिन वीडियो नहीं आया, किसी कारण बस काम था। आप सभी दोस्तों से मुझे माफ़ी चाहिए, और बरकरार मैं प्रयास करता हूं कि प्रतिदिन आपको वीडियो दूं, लेकिन दे नहीं पा रहा हूं। कुछ नेट का प्रॉब्लम, कुछ इधर उधर काम का प्रॉब्लम रहता था। तो बरकरार रहिएगा, और अगर पहली बार आए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपसे मेरी मुलाकात हो सके, है ना। एक पैसा भी नहीं लूँगा, आपका पूरा काम भी कर दूंगा, सिर्फ बने रहिएगा चैनल पर। आज का क्वेश्चन है T20 का तीसरा फेज। ठीक है, देखिएगा, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 11 प्रेक्षणों का औसत 60 है। विथ ट्रिक देखिएगा, एकदम चुटकियों में बढ़ा दीजिएगा घंटी। 11 प्रेक्षणों का औसत 60 है, यानी 11 प्रेक्षक जो था उसका औसत 60 है। तो लिखेंगे 11 प्रेक्षक का औसत कितना, 60। जैसे क्वेश्चन कर रहा है उसे सजा रहे हैं। यदि 5 प्रेक्षकों का औसत 58 है, 5 का कितना है, 58 है। अंतिम 5 प्रेक्षकों का औसत 56 है, अंतिम 5 का कितना, 56 है। तो छठा प्रेक्षण क्या होता है, यानी पूरा कितना है, 11। ट्रिक से बनाएंगे, ठीक ना। देखिएगा, एकदम देखना ना भूलिएगा। एकदम चुटकियों में हल कर दीजिएगा। तो 5 और 5 10 वो लिखा है, लेकिन टोटल कितना है, 11 को है ना। टोटल 11 है, लेकिन 5 और 5 10 को लिखा। तो एक बच रहा है, यानी शेष का बच रहा है ना, शेष का खोज रहा है। तो शेष में क्रिया उल्टा होता है दोस्तों, ज्यादा तो माइनस, समझिएगा, कम तो प्लस। ये चीज ध्यान रखिएगा, शेष में क्रिया उल्टा होता है, ज्यादा तो माइनस, कम तो प्लस। आप देखिएगा, लगा देते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन कहा है वैसे वैसे हम किए हैं, कुछ नहीं किए हैं, बस 60 के 60। इससे कितना कम है, 2 कम है ना। ऊपर कितना है, 2 कम है, समझिएगा बात को। अब ये 2 कम है तो 2 से क्या करेंगे, ऊपर कितना है, 5, 5 से गुना करेंगे तो कितना है, 10। कम है तो क्या करेंगे, प्लस, समझिएगा। फिर देखिएगा, इससे तुलना फिर इसको करेंगे, इससे इससे कितना कम या ज्यादा है। इधर 60 है, इधर 56 है, तो कितना कम है, 4 कम है। तो 4 गुने कितना करेंगे, 5, ऊपर कितना है, 5, तो 4 5 20, यानी कम है तब 20। निकालना है एगो के, तब बस एगो से भागा दीजिएगा। 60 प्लस 20 और 30 से कितना होगा, 1 से भागा देंगे तो उतने आ जाएगा। कितना आया, 90 आया। कितना आया, 90 आंसर आया। समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, एकदम सटीक से बनाइएगा। ठीक है, औसत का T20 खेलिए एकदम। और नहीं तो फिर गुना वाला प्रक्रिया आपको अपनाना पड़ेगा। ठीक है, गुना वाला प्रक्रिया को हम देखेंगे।
11 गुने कुल का करा तो 60 करेंगे, 666 करेंगे, 660 करेंगे। 5 गुने 58 करेंगे, अब फिर 5 गुने 56 करेंगे। अब ये दोनों को जोड़ करके गुना करके इसमें घटा देंगे। समझिएगा बात को। आज ये बचा वही आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इस विधि से निकालिएगा तो चुटकियों में आप निकाल पाइएगा, देरी नहीं करिएगा। अब देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन, बने रहिएगा साथी फ्रेंड। आते हैं 42 नंबर क्वेश्चन को, ध्यान से देखिएगा, ट्रिक से बनाइएगा, सटीक बनाइएगा, शॉर्ट में लॉन्ग भी आपको बता देंगे। लेकिन देख लीजिए, 9 संख्याओं का औसत 50 है, यानी 9 लिखा हुआ है, जो संख्या है उसका औसत कितना दिया हुआ है? 50 है। कितना? 50 है। प्रथम 4 संख्याओं का औसत कितना है? देखिएगा 52 है। अंतिम 4 संख्याओं का औसत 49 है। बात समझिएगा, 9 संख्या का औसत 50, 4 संख्या का 52, 4 का कितना? 49। तो पांचवी संख्या क्या है? पांचवी संख्या कौन हुआ? टोटल 9 हुआ। देखिएगा ध्यान से, टोटल 9 हुआ, तो 4 और 4 कितना हुआ? 8। तो बचा कौन? एक ही हो ना, एक। से यानी शेष क्रिया कर रहा है ना, शेष का क्रिया कर रहा है, तो भाट का निकाल देना। हम बताए थे, ध्यान दीजिएगा, शेष निकालना रहे तो कम तो प्लस, ज्यादा तो माइनस, इतने याद रखना। शेष में क्रिया हमेशा उल्टा होता है। तो देखिएगा 50 की 50, इससे कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है ना। कितना ज्यादा? 2 ज्यादा। तो 2 ज्यादा कितना है? 4 गो है। तो 2 चौक कितना हो जाएगा? 2 गुने 4 कितना हो जाएगा? 2 गुने 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। लेकिन ज्यादा है तो क्या करेंगे? -8 करेंगे। समझिएगा बात के, इससे गुना हो जाता है। जितना ज्यादा रहता है ना, जितना ज्यादा उससे इसमें गुना हो जाता है। फिर देखिए इससे ये कितना कम है? 1 कम है। 50 से 49 कितना कम है? 1 कम है। 1 कम कितना? 4 गो है। तो कम है तो क्या करेंगे? प्लस, बटा कितना? 1 गो से निकालना है शेष का, तो 1 से भागा। अब देखिएगा 50 ज्यादा संख्या किसका है? माइनस का। तो 8 में से 4 गया तो -4, तो कितना हो जाएगा? 46। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? 46। ध्यान दीजिएगा, एकदम धुआं धुआं कर देना है, एकदम थर थर कांपेगा, बने रहिएगा ना आप। कितना आया? 46 नंबर। 46 आंसर इसका आया। 42 नंबर। अब आते हैं 43 नंबर में, एकदम नंबर देखिएगा, 11 संख्याओं का औसत कितना है? 32। 11 संख्या का औसत कितना दिया हुआ है? 32। बगल में क्वेश्चन दिया हुआ, देख लीजिएगा। 11 संख्या का औसत कितना? 32 है। प्रथम 6 संख्या का औसत कितना है? 34। अंतिम 6 संख्या का औसत कितना है? 33। करा बात, तो छठी संख्या क्या होगा? यानी 6 6 12 11 दे ली है, यानी 12वां संख्या का औसत क्या होगा? निकाल देना बात। देखिएगा 32, इसमें शेष उस पहले से कहा नहीं, ज्यादा रहता, ये सब कम रहता तब शेष हो सकता था। इसमें जैसे करा उसे सीधा क्रिया कर देना है, कोई ध्यान नहीं देखना है। 32 का 32, इससे कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। इसी से कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। तो 2 ज्यादा कितना है? 6 गो। तो 2 गुने 6 कितना हो गया? 12। इससे कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। 1 गुने 6 कितना हो गया? +6। तो कितना आएगा? 32 12 44 और 6 50। कितना आएगा? 50 इसका आंसर आएगा। 43 नंबर। अब 44 नंबर को देख लेते हैं। कितना? 44 नंबर कह रहा है कि 25 परीक्षा फल का औसत 18 है। 25 को परीक्षा फल है, उसका औसत कितना बता रहा है? 18 बता रहा है।
बने रहिएगा एकदम चैनल पर, धुआं धुआं कर दीजिएगा। उनमें से पहले 12 का औसत 14 है, 12 का कितना दे रहा है 14, अंतिम 12 का कितना यहाँ दिया हुआ है देखिएगा 17, देखिएगा यहाँ टोटल कितना है 25 है, लेकिन 25 है, अब 12 12 24 का दे ले तो शेष बच रहा है ना इसमें, तो शेष बच रहा है तो उसको क्रिया उल्टा हो जाएगा, क्रिया उल्टा हो जाएगा। देखिएगा 18 काम है ना 4, तो कहते कि शेष में क्रिया उल्टा हो जाता है, शेष में क्रिया उल्टा होता है, ज्यादा तब माइनस, काम तब प्लस, समझिएगा काम था प्लस। तो 18 जो हुआ कम है ना, कम कितना 4 कम है, कितना कम है 4 कम है ना जी, और ऊपर कितना है 12, तब 12 4 48, कम है तब प्लस 48। इससे कम कितना है एक कम, एक कम कितना है यहाँ देखिएगा, एक कम है ना, एक कम के गो 12 गो, तब 12 प्लस 48 से 12 कितना होगा 60, 60 है 70 8 कितना हो गया 78, आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा तुम, बने रहिएगा, धुआं धुआं कर दीजिएगा। 44 नंबर हो चुका, T20 है एकदम, धर के लपेट दीजिएगा, बने रहिए सिर्फ, है ना। अब आते हैं 45 नंबर क्वेश्चन को, अब आते हैं 45 नंबर क्वेश्चन को, बने रहना है एकदम, धुआं धुआं कर देना है T20 खेल करके। 45 नंबर है, किसी परीक्षा में 22 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 45 है, 22 को छात्र है और 45 अंक प्राप्त किया है, कितना अंक 45 अंक प्राप्त किया। यदि प्रथम 10 छात्रों का औसत, यानी 10 को कह रहा कितना औसत 45, नहीं दोस्तों 55 कह रहा, सॉरी कितना कह रहा है 55 कह रहा है, और अंतिम 11 का औसत प्राप्तांक कितना है 40 है। तो देखिएगा यहाँ टोटल कितना है 22 गो, 10 और 11 कितना हुआ 21 हुआ, तो लास्ट वाला का ना खोज रहा है, अंतिमे वाला का ना खोज रहा है, तो इसका भाट कर देंगे, है ना, इसका क्या कर देंगे भाट कर देंगे, ठीक है। अब कहे थे आपको कि ज्यादा है, लेकिन यहाँ एगो कम हो गया ना, 10 और 11 कितना है 21, तो एगो का करा शेष, तो शेष में क्रिया उल्टा होता है, याद रखिएगा, शेष में ज्यादा तब पाला माइनस, कम तब प्लस, इतना याद रखना है। 45 है, कितना ज्यादा है 10 ज्यादा है, तो क्या करेंगे ज्यादा है तो क्या करेंगे माइनस, ज्यादा है कि कितना 100, समझ जाए कितना ज्यादा 10, और ऊपर कितना है 10, कितना आया 100 लिख दिए, है ना। ज्यादा है तो क्या करेंगे माइनस करेंगे। अब इससे तुलना इसको करेंगे, कितना कम है 5 कम है, 5 कम है, ऊपर कितना है 11, 11 5 कितना 55 आया। अब कम है तो क्या करेंगे प्लस करेंगे, कितना 55, समझिएगा बात को। तब 55 जब प्लस हुआ तब 45 से 55 कितना हो जाएगा 100 होता है, तो ई काट जाएगा, कितना बचा 0, आंसर इसका होगा। समझ लिए बात को, धुआं धुआं कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, समझें, और एकदम शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप को, जितना ज़्यादा हो शेयर कर दीजिएगा ना तो एकदम चौड़ा हो जाता है स्क्रीन, समझ रहे हैं ना, एकदम शेयर करते रहिए और समझ रहे हैं ना, और सीखते रहिए और धुआं धुआं कर देना T20 के। अब 46 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5 संख्याओं का औसत 9 है, 5 को संख्या है उसका औसत कितना है 9 है। 5 संख्याओं में से 3 संख्या का औसत 7 है, 3 का कितना है 7 है। अन्य 2 संख्याओं का औसत क्या होगा, यानी 2 का पूछ रहा है, यानी शेष का पूछ रहा है। तो हम बताए थे शेष में क्रिया क्या होता है उल्टा होता है। तो 9 है, कितना कम है 2 कम है, 2 को कितना 3 है ना, या
दो कम है, लेकिन दो कम कितना? 3। देखिएगा ध्यान से, दो कम है, दो कम कितना? 3, दूतिया 6। कम है तो क्या करेंगे? प्लस। अब भागा 2 से देंगे, दूतिया 6। शेषे का निकालना था, तो 9 3 कितना हो जाएगा? 12 आंसर। ठीक है, धुआं धुआं कर देना, छोड़ना नहीं है इसको। T20 का। अब आते हैं 47 नंबर में। नंबर बने रहिएगा चैनल पर सिर्फ, है ना, धुआं धुआं कर देना T20 को एकदम। एवरेज का 8 संख्याओं का माध्य 20 है। देखिएगा 8 को संख्या, उसका माध्य कितना दिया हुआ है? 20। पहली 2 संख्याओं का माध्य कितना है इसमें? 15.5। अगली 3 संख्याओं का माध्य कितना है? दिया हुआ है कितना? 21 पूर्णांक 1/3, है ना। 21 63, 1 64/3 है। छठी संख्या, अब कह रहा कि छठी संख्या, 26 संख्या, छठी संख्या देखिएगा से 4 अधिक है, और 8वीं से 7 कम है। 8वीं से, यानी 8वीं संख्या हो गया ना, उसे 7 क्या है? कम है। देखिएगा, धुआं धुआं कर देना। 8 संख्याओं का माध्य 20 दिया हुआ है, 2 संख्या का 15.5 दिया हुआ है ना, यानी 15.5। 3 का इतना दिया हुआ है, तो छठी संख्या 7वीं से 4 तथा 8वीं से 7 कम है। कुछ नहीं करना है इसमें, हम बताए थे 8 गुने कितना? 8 संख्याओं का औसत 20, तो 8 गुने 20 तो कितना हुआ टोटल? 160। 2 का निकालिएगा, 2 का दिया हुआ 15.5, तो कितना हो जाएगा? 2 गुने 155/10, 2 5 10, 1 3 5 55 से, है ना। और 2 से 2 खत्म हो गया, कितना आया? 31। फिर 3 का दिया हुआ, 3 का माध्य कितना दिया हुआ है? 64/3। तो क्या करेंगे? इसको एडजस्ट कर जाएगा, तो कितना आया? 64। समझिएगा, तो 2 और 3 दिया हुआ है, 2 3 दिया हुआ है ना, तो 3 और 2 5, तो छठी संख्या निकालना है। यहाँ कह रहा है अंतिम संख्या ज्ञात कीजिए, तो छठा संख्या को हम मान लेंगे x, तो यानी देखिए छठी संख्या को हम मान लेते हैं x, तो 7वीं हो जाएगा, क्या होगा? 7वीं संख्या हो जाएगा x + 4। 8वीं संख्या क्या हो जाएगा? x + 7। समझिएगा, तो 3 और 2 5 को दिया हुआ था, 3 को ना बचा, तो टोटल कितना है? टोटल है 160। ये 8 का दिया हुआ है ना 160। अब इसमें से 31 अब -64, ये दोनों को क्या करेंगे? घटा देंगे, तो 31 64 कितना आएगा? 4 1 5, 6 3 9, 195 आएगा। तब बचेगा कितना? 10 में से 5 गया तो 5 बचा, आई 15 में से 9 गया 6, यानी 65 बचा। ये जो 65 बचा ना, ध्यान दीजिएगा, ये 65 जो बचा, ये तीनों संख्याओं का औसत है, यानी x + 4 + x + 7 बराबर कितना है? 65। समझिएगा बात को, है ना। तीनों संख्या का बराबर होगा, ये आया है, औसत नहीं, तीनों संख्या का, है ना, बराबर है, माध्य है तीनों संख्या का। तब क्या करना है? यहाँ पे 1 2 3 x, 4 7 4 11 बराबर कितना? 65, है ना। 65 हो गया।
अब कुछ नहीं करना, धुआं धुआं कर देना है, ठीक है। बने रहना है चैनल पर। 3x बराबर हो जाएगा 65 माइनस 11, 3x बराबर है 54, 18 तिया 54, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। अगर आपको प्रोसेस पता रहेगा तो इतना भी ना करिएगा, बस इसका इतना करके तीनों जोड़ करके निकाल दीजिएगा तुरंत, ट्रिक से, समझ रहे ना, ध्यान नहीं दिए। तो जैसे जैसे क्वेश्चन कहा वैसे वैसे हम सही रहते चले गए। ये पूछा हुआ है SSC 1997 में पूछा था और 2004 में भी पूछा है क्वेश्चन। जो भी आपको हम प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं सब प्रीवियस है, परीक्षाओं में पूछे गया दोस्तों। इसको नष्ट नाबूद कर देना है, अपने माँ पिता के सपना को हमेशा बरकरार रखना है और समझ रहे ना, सीखते हुए चल जाना है और शेयर भी कर देना है, ठीक है। अब 48 नंबर, अब आते हैं 48 नंबर। कितना नंबर 48 नंबर देखिएगा, बने रहना है चैनल पर। 20 संख्याओं का औसत 12, यानी 20 संख्या का औसत कितना है 12। पहली 12 संख्या का औसत 11, यानी 12 संख्या का औसत कितना है 11। जैसे कह रहा है वैसे हम कर देंगे। अगली 7 संख्याओं का औसत 10 है, 7 संख्याओं का औसत 10 है। तो अंतिम संख्या क्या है, तो 12 7 19, टोटल कितना है 20, तो बचा कितना 1, तब ना होगा 12 7 19, 20 को तो देले है, तो 20 में 19 देले है, तो बाकी बचा एक ही ना, बस 12 का 12 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। शेष का रहा तो शेष में क्रिया उल्टा होता है, ज्यादा होता है तो माइनस और कम होता है तो प्लस, इतना याद रखना है। कितना कम है, एक कम है, कितना कम है एक कम है, एक माइनस है, ऊपर कितना है 12, तब 12 कम है तो प्लस 12, यानी कि इससे गुना करेंगे, इससे गुना नहीं करना है। फिर इससे कितना कम है 2 कम है, 2 गुने 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा 14, तो टोटल जोड़ेंगे तो 38 आंसर इसका आएगा। ऑप्शन नंबर 2, कितना ऑप्शन नंबर 2। अब 49 नंबर देखिएगा, जितना कम रहेगा उससे ऊपर उतना गुना करके यहाँ लिखेंगे, ज्यादा रहेगा तो माइनस, कम रहेगा तो प्लस, इतने करना है। किसी वर्ग में कुल 22 छात्र थे, कितना 22 को छात्र थे, एक वर्ग है 22 छात्र थे, 21 छात्रों द्वारा प्राप्तांक औसत कितना है 44 है, यानी 22 को छात्र है, उसमें से 21 को छात्र का औसत कितना 44 है, और शेष छात्रों को 66 अंक प्राप्त होता है, तो यानी एगो का कितना प्राप्त होता है 66 प्राप्त होता है ना। तो 22 गो में 21 गो को तो दिया हुआ, एगो के यहाँ प्राप्त दिले है, तो पूरे का औसत निकाल देते हैं, यानी 22 का वाट, समझिएगा। तो 44 कितना अधिक है 22, तो 22 होगा 22, इससे अधिक है 22 को ऊपर से गुना करेंगे तब 22 हुआ ना, निकालना है पूरे के तब भागा दे देंगे, कितना होगा 44 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 45। बने रहिएगा चैनल पर, ठीक ना, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, बस थर थर कापेगा आप समझ। अब 50 नंबर को चलते हैं, 50 नंबर क्वेश्चन को। एक टेस्ट परीक्षा में 60 छात्रों का प्राप्तांक औसत 55 है, 60 का 55, जबकि दूसरे समूह में जिसमें 40 छात्र हैं, एक टेस्ट एक हॉल में दे रहा था, उसमें 60 गो छात्र था, औसत उसका 55 दिया हुआ है। फिर दूसरा हॉल है ना, दूसरे समूह में 40 छात्र है, औसत 45 है, यानी 40 को था, उसका कितना औसत 45 है, भलो कितना 45 है। तो सभी छात्रों का औसत निकालना था, 60 और 40 कितना हो गया 100 हो गया। आप 55 के 55 लिख देंगे, समझिएगा बात को, बने रहना है। चला कितना कम है 10 कम है, क्या करेंगे पहले 1 शून्य से 1 शून्य खत्म कर लेंगे,
कितना कम है? 10 कम है। 10 कम कितना? 4 गो, तो कितना हो जाएगा? 40। अब इसको तो निकालना है। कितना आया? 51। टोटल का कितना औसत आएगा? 51 आएगा। इससे क्या करना है? भागा देना है। जिससे निकालना रहेगा उससे क्या करेंगे? भागा देंगे। 1 शून्य से 1, 55 में से 4 गया, 51 आंसर हो गया। अब 51 नंबर आते हैं। 51 नंबर आते हैं। देख 51 नंबर क्वेश्चन को करा। गणित के परीक्षा में एक वर्ग में 20 छात्र में से 2 छात्र ने 100 अंक में, 2 छात्रों ने 100 अंक, टोटल कितना छात्र है? 20 को छात्र है। समझिएगा बात को। गणित के परीक्षा में एक वर्ग में 20 छात्र में, यानी 20 को छात्र है जो है ना, गणित का परीक्षा में 2 छात्र ने 100 अंक प्राप्त किया। इसमें 2 छात्र कितना अंक प्राप्त किया? 100 अंक प्राप्त किया। समझिएगा। 3 छात्रों ने कितना अंक प्राप्त किया? 0 अंक प्राप्त किया। शेष छात्रों के औसत अंक 40 है। तो 2 का 100, 3 का 0, तो 3 2 5, अब बाकी कितना बचा? 15। 15 छात्र का औसत कितना है? 40 है। तो वर्ग का औसत क्या होगा? कुछ करना है? कुछ नहीं करना है इसको। कुछ नहीं करना। देखिएगा, डायरेक्ट बना देते हैं। ट्रिक्स तो ट्रिक्स से तो देखिएगा इससे मेथड। 2 छात्र था तो 100 को लाया था, कितना आ गया? 200 उसको हो गया। 3 छात्र है तो 3 गुने 0 करेंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। 15 छात्र है, 40 को लाता है, तो 15 गुने 40 करेंगे तो कितना आएगा? 600 आएगा। तो टोटल कितना हुआ? 800 जोड़ दिए। अब कह रहा है कि वर्ग का औसत ज्ञात कीजिए। पूरे वर्ग में 52 नंबर देखते हैं। बने रहिएगा चैनल पर। 60 मानों का औसत कितना है? 40 है। जैसे कह रहा है क्वेश्चन उसे करेंगे। 40 मानों का औसत 60 है। 40 मानों का औसत 60 है। सभी मानों का औसत ज्ञात करना है। तो 60 को ई है और 40 को ई, तो 60 है 40 कितना हुआ? 100। पूरे के मान निकालना है। 40 के 400 लिख देंगे। कितना ज्यादा है? 20 ज्यादा है। पहले 1 शून्य से 1 शून्य काट दिए। 20 इससे ज्यादा है, तो 20 ज्यादा कितना? 4 गो, तो 20 चौ 80। टोटल कितना ही है? 10। कितना हो गया टोटल? 48 आंसर। कह रहा है 60 मानों का औसत 40, 40 मानों का औसत 60 और पूरे का निकालना है। तो 1 शून्य 1 शून्य खत्म हो गया। 60 40 यहाँ लिखा हुआ, 40 लिख दिए। इससे कितना ज़्यादा? 20 गुने कितना? 4, तो 80 कर दिए। अब इससे निकालना है 10, 10 से भाग दिया, 48 आंसर हो गया। अब 53 चलते हैं। ठीक है। 8 संख्याओं का औसत 6 है। 6 संख्याओं का औसत 8 है। तो सभी 14 संख्या का ज्ञात करना है। 8 संख्या ई या 6 संख्या ई, तो टोटल कितना? 14 संख्या ज्ञात है। बस बने रहना है। 6 कितना ज्यादा है? 2, तो 2 कितना? 6, तो कितना हो गया? 12। 6 यहाँ लिख दीजिए। इससे ज्यादा कितना? 2 है, तो 2 गुने 6 करेंगे, तो 6 दूनी कितना हुआ? 12। अब कितना है ऊपर? 14। भागा देंगे इसको। 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, यानी लिखेंगे 6 पूर्णांक 6 बटा 7, 7 का 42, 6 48 बटा 7 इसका आंसर हो जाएगा। यानी 6 पूर्णांक 6 बटा 7, बी ऑप्शन। अब चलते हैं 54 नंबर दोस्तों। बने रहना है चैनल पर। अब आते हैं 54 नंबर। 20 विद्यार्थियों की एक कक्षा का पास औसत
80%, मैंने 20 को विद्यार्थी है, उसका एक कक्षा में पास जो होता है उसका 80% है, 20 का 80%, बस यही दिया हुआ है। 30 विद्यार्थियों के दूसरी कक्षा में पास औसत 70%, फिर दूसरा कक्षा जाते हैं तो 70% पास करता है, तो 70 के 70 लिख देंगे। दोनों कक्षा के सभी विद्यार्थियों का पास औसत, यानी पहला कक्षा में 20, दूसरा कक्षा में 30, आई दोनों के निकालेंगे तो 20 और 30 कितना आ जाएगा 50, 50 के निकालेंगे भाट 80, एक शून्य से एक शून्य शून्य खत्म कर देंगे। कितना ज्यादा है या कम, अगर कम है तो कितना कम है 10 कम है, 10 कम कितना 3, तो कितना होगा 30, कम है तो क्या करेंगे माइनस करेंगे, इससे निकालना इसका है तो 5 से भागा देंगे, 5 6 30, कितना आया 76, कितना आएगा 6 घटाएंगे तो कितना आएगा 80 में से 6 गया तो 74 आएगा आंसर। अब आते हैं 55 नंबर, बने रहिएगा चैनल पर, धुआं धुआं कर देना है एकदम। एक कक्षा की 40 छात्रों में से 30 की औसत ऊंचाई 160 है, टोटल 40 छात्र है, उसमें से 30 का औसत ऊंचाई 160 है, 30 का औसत ऊंचाई कितना है 160, बस जैसे कह रहा उसे लिखते चल जाएंगे। शेष छात्रों की औसत ऊंचाई 156, तो 40 गो छात्र है उसमें से 30 को दिया हुआ है, तब बाकी बचा 10 गो ना, तो 10 गो कितना है 156, तो पूरी कक्षा की औसत ऊंचाई क्या है, तब पूरा कक्षा में कितना होगा, टोटल यहाँ कितना दिया हुआ है 40, 40 भाट, एक शून्य से एक शून्य खत्म हो गया, 160 कितना कम है देखिएगा इससे अंतर, तो 4 कम है, 4 कम कितना एगो, तो 4 इकाई 4, अब भागा कितना 4 से, इससे निकालने का है ना, भागा दिए खत्म हो गया, कितना आया 159, इसका आंसर कितना आएगा 159। बगल में क्वेश्चन है देखिएगा ध्यान से, एकदम बनेगा जोर तोड़ से, एकदम थर थर कांपेगा, देरी नहीं करना है। मैथ से नहीं डरना, मैथ आपसे डरेगा, सिर्फ चैनल पर बने रहना, हाँ लेकिन शेयर भी जरूर कर देना, जितना व्हाट्सअप हो जितना फेसबुक हो सब पर शेयर कर देना। अब आते 56 नंबर को, अब आते हैं 56 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, बने रहना चला एकदम। प्रथम 5 परिणामों का औसत 46 है, जैसे कह रहा है उसे सरिया देंगे, 5 परिणामों का औसत कितना 46, इनमें से प्रथम 4 परिणामों का औसत कितना दिया हुआ है 45, तो पांचवा परिणाम कितना, अब देखिएगा यहाँ टोटल परिणाम कितना 5 दिया हुआ है, कितना 4, तो बचा कितना 1, 1 का निकालना है भाट। अब 46 के 4600, शेष को निकालना तो शेष में क्रिया उल्टा होता है, कम तो प्लस, ज्यादा तब माइनस, तो इससे इससे कितना कम है 1 कम है, तो 1 कम के गो 4 गो, तो बस कम है तो क्या करेंगे प्लस, निकालना किससे है 1 से, 1 को निकालना था, तो भागा देंगे तो कितना आएगा 4 के 4 आएगा, तो 46 4 कितना आएगा 50 हो जाएगा, आंसर कितना होगा 50 होगा। अब 57 नंबर चलते हैं, बने रहना है चैनल पर एकदम। एक समूह में 20 पुरुष 30 महिला शामिल है, पुरुष है मैन, अब वोमेन हो गया उल्टा, 20 गो पुरुष है और 30 गो महिला है, एक पुरुष का औसत वजन 75 किलोग्राम, यानी इसका वजन 75 किलोग्राम है, अब वोमेन का औसत वजन 50 किलोग्राम है, इसका वजन 50 किलोग्राम, तब पूरे समूह का खोज रहा है, देखिएगा ध्यान से, पूरे समूह में यानी 20 गो पुरुष और 30 गो महिला, तो 30 और 20 कितना हुआ 50 भाट, 1 शून्य 1 शून्य खत्म कर देंगे 75,
कितना कम है 25, तो 25 गुने 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 75। कितना है 75, कौन में है कम है ना, तो कम कर दिए। अब इससे भागा देंगे इससे, है ना 5, तो कितना होगा 15 5 75, तो 75 में 15 घटा देंगे तो कितना बचा 60। आंसर इसका 60 होगा। अब चलते हैं 58 नंबर। ये बोलो 75 में 15 तो कितना घटा 60, तो आंसर इसका हो जाएगा 60 नंबर। ऑप्शन आपको 3 नंबर है। अब आते 58 नंबर। बने रहना है चेला, एकदम थर थर कांपेगा, आप नहीं डरिएगा ये डर जाएगा। आते हैं अब 58 नंबर, बने रहिएगा चैनल पर। कह रहा 9 व्यक्तियों में से 8 व्यक्ति, 9 व्यक्तियों में से 8 व्यक्ति 58 नंबर। 9 व्यक्तियों में से 8 व्यक्ति अपने भोजन के लिए 30 रुपये प्रति व्यक्ति दर से खर्च करता है। माने 9 व्यक्ति है, समझिएगा 9 व्यक्ति है, इसमें से 8 को जो व्यक्ति है, 9 व्यक्ति उसमें से 8 व्यक्ति 30 रुपये प्रति व्यक्ति, यानी 8 को 30 रुपये प्रति व्यक्ति, तो कितना टोटल हुआ 240 रुपया। सभी 9 व्यक्तियों को औसत खर्च से 9 व्यक्ति 20 रुपये अधिक खर्च करता है। तो इसमें क्या करना कि 9वें व्यक्ति का औसत खर्च कितना मान लेते हैं 22 रुपया। तो टोटल का निकाल लेते हैं, देख लेते हैं टोटल कितना है 240, इसमें 22 रुपया जोड़ देंगे तो ये 9 का हुआ, सभी को हो गया बराबर कितना 9 22। अब कह रहा है सबसे ज्यादा 20 रुपया ये है, तो इसमें 20 जोड़ देंगे तब बराबर हो जाएगा ना। सबसे ज्यादा 20 रुपया ये है, अब 20 रुपया अधिक ये है ना, तो इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो सभी व्यक्तियों द्वारा दिए गए कुल खर्च कितना है, तो 22 का मान निकाल लेते हैं। 9 लघुत्तम ले लेते हैं 240 प्लस 22 प्लस 1, तो कितना होगा 180 बराबर 22 हो गया। अब क्या करते हैं 9 लघुत्तम ले लेते हैं, 9 लघुत्तम तो ले लिए हैं प्लस 22, तो ये दोनों जोड़ देंगे दोस्तों 180 और 240 तो 420 हो जाएगा, प्लस 22 बटा कितना 9 बराबर 22। अब कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखना है, ऊपर करेंगे तो 9 22 420 प्लस 22 बराबर 9 22। इधर कर देते हैं 9 22 अब माइनस 22 बराबर कितना 420, यानी 8 22 बराबर 420, 22 बराबर निकाल लेंगे 420 बटा 8, 8 5 40 है ना, 2 8 दूनी 16.5 यानी 52.5 आया। अब क्या करना है सभी व्यक्तियों को औसत खर्च निकालना है। तो कितना टोटल का खर्च यहाँ देखिएगा, यह है 240 प्लस 22 का मान 52.5 बटा 9, भागा दीजिएगा इसको, जोड़ दीजिए 240 और 52.50, 5 की 5 2 की 2 5 4 9